वेरिएशंस, कॉरलेशंस और डाटा को आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य हम जो करते रहेंगे, शिक्षक अगर करेगा तो कहीं ना कहीं उसका अनुभव में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है वैज्ञानिकता प्रदान करना। देखो, कुछ भी काम है उसमें वैज्ञानिकता बहुत जरूरी है। अगर वैज्ञानिकता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि हम किसी अंधविश्वास में भी हो सकते हैं। कोई भी चीज़ है वैज्ञानिकता से प्रमाणित होती है। देखो, दिन में कई बार मैंने कई उदाहरण में अपनी कक्षाओं में भी देता रहता हूँ ऐसे कि अगर हम सुबह में या दिन में कभी भी प्रकाश में जाते हैं, एक पौधा देखते हैं, बार बार देखते रहते हैं, परंतु रात को जब जाते हैं तो वो हमें कुछ बड़ा, एक बड़े आकार वाला कुछ दैत्य दानव भी समझ में आ जाता है कि भूत है पता नहीं, तो यह कहीं ना कहीं अंधविश्वास ही है। या आप दूसरे तरीके से देख ले, जादू टोने वाला काम, कुछ लोग चौराहों पे, नहरों पे, गलियों में कहीं ना कहीं कुछ डाल देते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो वैज्ञानिकता से प्रूव्ड नहीं है, इनके करने से क्या हो सकता है। तो जो चीज़ वैज्ञानिकता से प्रूव्ड है तो सांख्यिकी जो है वो हर चीज़ में एक वैज्ञानिकता देती है कि इसके करने से क्या होता है, कारण और उसके प्रभाव, कि किस कारण से यह चीज़ हुई, उसके प्रभाव क्या है, यह सांख्यिकी के माध्यम से जाना जाता है। नेक्स्ट सांख्यिकी का कार्य समस्याओं का समाधान करना। सांख्यिकी के माध्यम से विद्यार्थियों समस्याओं का समाधान भी होता है। हम किसी भी प्रकार की, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है आज के समय में एक क्रियात्मक अनुसंधान है कि विद्यार्थियों को कक्ष में कोई भी समस्या होती है तो विद्यार्थियों को हम कक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान को करने के लिए कहीं ना कहीं हमें विद्यार्थियों को कक्ष में उनकी समस्याओं के ऊपर स्ट्रेस करना पड़ता है कि वो समस्या क्या है। तो उसमें एक प्रोसेस होता है, उसमें एक प्रोसेस यह भी होता है कि डाटा का कलेक्शन करना और फिर उससे निष्कर्ष निकालना। तो कहीं ना कहीं उस रास्ते पर चलकर जब हम उस पूरे प्रोसेस पर, जिसमें क्रियात्मक अनुसंधान अगर आपने पढ़ा होगा विषय है अन्य विषय में, तो उसके माध्यम से पढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं डाटा को जब हम उसमें प्रयोग कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे समस्या का समाधान हो जाता है। मान लीजिए घर में खर्च का ही काम है, घर खर्च का काम आप करते हैं, अभी घर में कितने पैसे आए, कितने लग गए, तो डाटा का ये डाटा ही है कि आपने 15,000, 20,000, 25,000 या 50,000 रुपये घर खर्च के लिए रखा है और घर खर्च में से आपने 30,000 रुपये लगा दिया। तो किस प्रकार से कौन से अवांछनीय खर्च आपने किए हैं, कौन से वांछित खर्च थे, कौन से जरूरी थे, कौन से गैर जरूरी थे, आप खर्च कम करना चाहते हो, आप अनावश्यक यात्राएं करते हो, एक ही बार में एक ही काम करके आते हो, तो कहीं ना कहीं क्या है यह हमें उस जो समस्या है कि आपको लग रहा है कि हमारे घर खर्च ज़्यादा है तो एक समस्या है, तो सांख्यिकी उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का काम करती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यह थे सांख्यिकी के कार्य। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मैंने आपको आज जो पढ़ाया है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग में 4th यूनिट में सांख्यिकी, उसकी विशेषताएं, उसके महत्व व कार्य। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। नया विषय लेके फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।